नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। AIB की परीक्षा जिन लोगों ने उत्तीर्ण कर ली है, जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं, कुछ लोगों का रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है, उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन अपने YouTube वीडियो में पहले से ही डाल दी है। तो कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आया था उसके लिए मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। मैं आपको उसी वीडियो का लिंक दोबारा यहाँ पे शेयर कर दूँगा। और ये है इन्फॉर्मेशन पूरी जो मैंने आपको बताई हुई है कि ये जो लिंक है, कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है, किस वजह से विदहेल्ड आ रहा है कि उन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, या तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है या फिर अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। ये मैंने वीडियो का पहले ही अपलोड कर दिया था, बताया था कि आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड ज़रूर करना है। फिर भी अगर कुछ लोगों ने ऐसी गलती कर दी है तो वो सारे कैंडिडेट परेशान ना हों। उन कैंडिडेट्स के लिए ये है कि कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है या फिर इनकरेक्ट आ रहा है, ये वजह हो सकती है कि आपने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, या फिर वो अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को पोर्टल में सही से अपलोड नहीं कर पाए हैं, या फिर कुछ समस्या आ गई, उन्होंने अपलोड कर दिया है और कुछ गलत एरर होने की वजह से उनका अपलोड नहीं हो पाया है। तो ऐसे सारे व्यक्ति अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जा कर के 15 मई 2023 तक हर हालत में अपलोड कर दें। उनका रिज़ल्ट जो है वो 20 मई तक आ जाएगा। Those who do not upload their enrollment certificate by 15th May 2023, their results shall not be declared by 20th May। देखो 15 तारीख तक आपको हर हाल में अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है वो हर हाल में 15 तारीख तक कर दें और 20 तारीख को उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड जिन्होंने 20 तारीख के बाद भी रिजल्ट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, नॉट डिक्लेयर्ड बाई 20th मई 2020 एंड शैल बी डिक्लेयर्ड लेटर, तो अगर उन्होंने बाद में किया है बाई 30th मई 2023 तो उनका जो रिज़ल्ट है वो 30 तारीख तक आएगा। अगर उन्होंने 25 तारीख तक जमा कर दिया है बाद में तो इस तरह से आपको, वैसे आप इतना ज़्यादा डिले क्यों ही करेंगे, 15 तारीख तक आप हर हाल में अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जिनका रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, रोल नंबर और अपना पासवर्ड डालने के बाद कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को सुनने में आया था, 2 दिन से उनका नहीं डिस्प्ले हो रहा था और तीसरे दिन जब उन्होंने ओपन किया है तो उनका रिज़ल्ट पास हो गया है। तो कुछ कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो सब्र करें और बाद में देखें तो उनका रिज़ल्ट अपलोडेड मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि कई सारे रिज़ल्ट एक साथ पब्लिश करें इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के। तो कुछ जो रिज़ल्ट हैं जो उन्होंने डाउटफुल लगे हैं हल्के फुल्के, तो उन्होंने उनको होल्ड पे डाल दिया होगा और धीरे धीरे अगर उनमें से उन्हें लग रहा होगा कि नहीं इनमें कोई माइनर मिस्टेक है तो उनके रिज़ल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा मेरा एजम्पशन है। बार काउंसिल की ये कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों के रिज़ल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने ये एजम्पशन लगाया है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे रिज़ल्ट एक साथ ऑल ओवर इंडिया में पब्लिश हो गए हैं और पब्लिश होने के साथ साथ जिनमें हल्की फुल्की भी त्रुटि रह गई है, एरर रह गई है और जिनमें माइनर एरर्स हैं तो उनके रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, करे जा रहे हैं धीरे धीरे बिना किसी रिक्वायरमेंट के। जैसे किसी ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक हैं उसकी जो कि अवॉइडेबल हैं, तो उनके रिज़ल्ट फिर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जिनके रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं उनके रिज़ल्ट धीरे धीरे डिस्प्ले हो रहे हैं अब। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहे थे उनके रिज़ल्ट या तो डिस्प्ले हो जाएंगे या फिर ऑन प्रायोरिटी बेसिस वो अपना जो है 15 तारीख तक, 15 मई तक, इसी महीने की 15 तारीख तक अपना जो है सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड ज़रूर कर दें, उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लिख के आ रहे हैं जो खाली वो वही कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग जिन्होंने क्वेश्चन बुकलेट को सही से फिल नहीं किया है, ये रिजेक्टेड कैटेगरी मैंने बताई थी। द कैंडिडेट हुज क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इज़ नॉट फिल्ड, दो बार फिल्ड कर दी गई है, गलत फिल कर दी गई है उन OMR शीट पे, उनके रिज़ल्ट भी रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो उनकी जो मॉनिटरिंग कमेटी ने उनके रिज़ल्ट रिजेक्ट कर दिए। देखो जिनको लगता है कि उन्होंने OMR शीट में और आपको ये काम कोई ऐसी एरर नहीं करी है जैसे कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट गलत नहीं डाला है
या फिर जो मेजर चीज़ें जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है और मीडियम है, ये दोनों चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। मीडियम में आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में गोले लगा दिए हैं तो उनका रिजल्ट तो रिजेक्टेड होगा ही, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन और एनरोलमेंट नंबर भी जिसने गलत लिख दिया है तो फिर उसका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है कि ये दोनों मिस्टेक आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है, जो आपकी प्रिंटेड कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है, वो आपके पास है, आप मैच कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है और फिर भी आपका रिजल्ट रिजेक्टेड आ सकता है, आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे और स्क्रूटनी फॉर्म आप भरिए और भरने के बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो सकता है कि हो जाए। अगर आपके 39 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर भरिए। और अगर आपकी इनरोलमेंट जो OMR शीट है उसमें इनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड और जो मीडियम है, क्वेश्चन पेपर मीडियम है, उससे रिलेटेड आपने डबल गोले फिल नहीं किए हैं और इसके अलावा अगर कोई माइनर सी मिस्टेक है और आपका रिज़ल्ट रिजेक्टेड आ रहा है तो आप ज़रूर स्क्रूटनी डालिए, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा मोर डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप जो है एक बार देख सकते हैं अगर आपकी इस तरह की कोई समस्या है तो। अब बात करते हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है AIB का, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो अपनी COP कैसे ले सकते हैं। तो ये एक सूचना है जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद UP वालों के लिए जारी की गई है। जिन भी अधिवक्ताओं ने AIB परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म देखो होगा क्या कि आपको यहाँ से स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है और आपको डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जो मूल फॉर्म है उसके साथ 250 रुपीज़ जो है, जैसे जिस फॉर्मेट में बताया गया उस फॉर्मेट में 2 फ़ोटो आपको खिंचवानी है जो कि टाई के साथ में होनी चाहिए। बेटर है आप जो है बैंड, एडवोकेट का जो बैंड है उस बैंड के साथ खिंचवाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप अपने बैंड के साथ 2 फ़ोटो खिंचवाएं। हाई स्कूल से LLB तक की जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं उनकी आप फ़ोटो स्टेट करा लें। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र, जो भी एडवोकेट जो सर्टिफिकेट आया था आपका स्टेट बार काउंसिल में, जो आपने अप्लाई किया था, फिर आपको सर्टिफिकेट आया था और ID कार्ड आया था, वो दोनों उनकी फ़ोटो स्टेट करा लें। AIB का रिज़ल्ट निकाल लें, उसकी फ़ोटो स्टेट करा लें और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा लें। ठीक है, अब इनको सेल्फ अटेस्ट कर लें और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप बार काउंसिल में जो एड्रेस होगा उस फॉर्म में जो एड्रेस मेंशन है वहाँ पे आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, खुद जा कर के भी दे आ सकते हैं। और जानने के बाद जो आपका जो शुल्क लगेगा 250 रुपये, इसके बाद आपकी जो पर्ची कट जाएगी। पर्ची कटने के बाद आपका जो कुछ दिनों बाद जब भी ये प्रिंटिंग जो होती है जिस सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट होते हैं तो उस सीक्वेंस के हिसाब से जब प्रिंटिंग होती है तो 15 से 20 दिन लगते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आपके घर पे आ जाएगा। जो आपका जो एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पर आ जाएगा। तो ये देखिए, आपको एड्रेस बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि एड्रेस के पे ही आपका जो है सर्टिफिकेट आएगा। जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो वहीं का एड्रेस डालिए ताकि आपका वहाँ पे जो एड्रेस, उस एड्रेस पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपका जो है COP आ जाए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी आपको मिल सकें। साथ ही मैं एक और सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो IPC के लेक्चर्स हैं, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर्स हैं, मैं वीकेंड पे लेता हूँ और वीकेंड पे जितने भी लेक्चर्स अभी मैंने लिए हैं वो काफ़ी शानदार गए हैं। और अब मैं जो है IPC का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और उसमें जो है बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो सेक्शन 299 से लेकर 377 कल्पेबल होमोसाइड से लेकर के 377 सेक्शन तक पूरे डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उन एडवोकेट्स के लिए जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, ज़्यादातर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट की जिनके पास भी पिटीशंस आती हैं या फिर जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, इस तरह की कई सारी समस्याएं होती हैं। तो जो भी है ये सारे सेक्शन बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको डीप में समझ में आ सकें इनके सेक्शन के मतलब क्या हैं। तो जो भी लोग ये लेक्चर सीरीज़ अटेंड करना चाहते हैं
ऑफेंस जो है बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस जो है 299 से लेकर 377 आईपीसी के सेक्शंस, ये मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले ऑडियंस पोल मैं करना चाहता हूं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्लास के लिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे दें और अपना जो है प्रेफर्ड डेट एंड टाइम मेंशन करें कि कब उन लोगों को प्रेफर रहेगा, सैटरडे या संडे में। उस सैटरडे संडे में रेगुलर वीकेंड क्लासेस में ये आपका कवर कर दिया जाएगा, बॉडी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं, एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस। क्योंकि आईपीसी में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो ये चैप्टर 16 ही है, जिसमें 299 से लेकर 377 तक सेक्शन है और इसमें सबसे ज़्यादा सेक्शंस हैं। और अगर कहीं पर भी मृत्युदंड आता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वो इसी चैप्टर में आता है बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस के अंतर्गत। तो आपके लिए ये चैप्टर आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं ये लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप अपना नंबर भी शेयर करें ताकि मैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकूं, और इन्फॉर्मेशन जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप अपने नंबर अपने शेयर कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें उस ग्रुप में हम ऐड हो जाएंगे, और उसके साथ जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो सारी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।